इस वीडियो में हमसे सम्मिश्र संख्या 7-5i का संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और आप इस वीडियो में पाएंगे कि इसका संयुग्मी ज्ञात करना काफी आसान है। इसके संयुग्मी में वास्तविक भाग तो वही होता है जैसे कि यहाँ पे 7 है, परंतु काल्पनिक भाग का चिन्ह विपरीत हो जाता है। मतलब -5i की जगह पर यहाँ पर +5i आ जाएगा। तो ये 7+5i 7-5i का संयुग्मी है। कभी कभी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का लिखने का जो तरीका होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का लिखने का जो तरीका होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि यदि हमें 7-5i का संयुग्मी लिखना है तो हम 7-5i लिखते हैं और उसके ऊपर एक रेखा खींच देते हैं जिसे हम बार कहते हैं। तो 7-5i का बार, ये हुआ 7-5i का संयुग्मी कॉन्जुगेट। और ये अभी हमने बताया कि ये 7+5i के बराबर है। कुछ लोग इस सम्मिश्र संख्या को z से लिख करके उसके बाद इसके संयुग्मी को परिभाषित करते हैं। चूंकि z किसी भी सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने का काफी प्रसिद्ध तरीका है, तो z बराबर 7-5i लिखा और इसके संयुग्मी को z बार से परिभाषित किया, और z बार तो 7+5i है। तो कुछ लोग इस तरह से भी कॉन्जुगेट को लिखते हुए दिख जाएंगे आपको। इसे देखकर कहेंगे आप कि ठीक है, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना तो काफी आसान काम है, बस हमें करना ही क्या है, हमें वही सम्मिश्र संख्या लिखनी है, बस उसके इमेजिनरी पार्ट के चिन्ह को विपरीत कर देना है। यदि माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, इतना ही तो करना है। तो 7-5i का संयुग्मी 7+5i है, और मैं आपको बता दूं कि 7+5i का संयुग्मी 7-5i मिलेगा। और ये 7-5i मिलना भी चाहिए क्योंकि इसका काल्पनिक भाग है +5i, और यदि इसके चिन्ह को बदल दें तो -5i हो जाएगा। मतलब 7+5i का संयुग्मी 7-5i होगा। तो यहां पर ये दोनों ही संख्याएं एक दूसरे की संयुग्मी है। 7-5i का संयुग्मी 7+5i है और 7+5i का संयुग्मी 7-5i है। तो संयुग्मी निकालना काफी आसान काम है, काफी सीधा और सरल है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इसका इस्तेमाल कहां पर होगा। आप कहेंगे कि इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका काम कहां पर आने वाला है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को यदि हम उसके संयुग्मी से गुणा कर दें तो हमें एक वास्तविक संख्या मिल जाती है। आइए इसको मैं करके दिखाता हूं। तो सम्मिश्र संख्या 7-5i को यदि हम उसके संयुग्मी से गुणा करें, इसका संयुग्मी क्या होगा, 7+5i। इसका गुणा हम फॉइल से भी कर सकते थे, जैसा कि हमने पहले के वीडियोज में किया है। तो मुख्यतः हमें पहली संख्या के प्रत्येक भाग को दूसरी संख्या के प्रत्येक भाग से गुणा करना है। तो 7 का गुणा 7 से हुआ 49, 7 गुणे 7 हुआ 49, 7 का गुणा 5i से हुआ 35i, तो +35i, और -5i का गुणा 7 से हुआ तो ये हो जाएगा -5 गुणे i गुणे 7, जो कि हो जाएगा 7 गुणे -5 गुणे i, तो -35i। और फिर -5i का गुणा 5i के साथ होगा तो ये हो जाएगा -25i²। चलो इसे यहां लिख के गुणा कर लेते हैं। तो -5i का गुणा जब 5i के साथ होगा तो इसे हम लिख सकते हैं, चूंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होगा, तो ये -5 गुणे 5 -25 और i², और i² को तो -1 से परिभाषित किया गया है, इसलिए ये होगा -25 गुणे -1, और ये हमें 25 मिल जाएगा। तो यहां पे मिलेगा 25। अब यहां पर आप देख पाएंगे कि काल्पनिक भाग एक दूसरे से कट जा रहे हैं। प्लस का 35i माइनस के 35i से कट जाएगा, तो हमें उत्तर मिलेगा 49+25, और 49+25 क्या होगा, ये 74 के बराबर होगा। और यहां पे इस तरह से भी आपको गुणा करने की जरूरत नहीं थी, इसको और आसानी से हल किया जा सकता था। यदि आप यहां पर एक पैटर्न को देख पाए, आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि a-b और a+b का गुणा ये आपको a² - b² के बराबर मिला था। तो यदि यही बीजगणित हम यहां पे लगाएं तो 7-5i और 7+5i, ये a है, ये b है, यहां पे a, यहां पे b, तो ये a-b और a+b का गुणा लिखा हुआ है। तो ये हमें क्या मिलेगा, यहां से देखें, a² - b² के बराबर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -5i का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर तो 49 है, और 5i का स्क्वायर ये हो जाएगा 25i का स्क्वायर, और i² तो -1 है, तो -25, और माइनस का गुणा माइनस से ये +25 हो जाएगा, तो 49+25, तो ये 74 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे इसे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को यदि हम उसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दें, उसके संयुग्मी से गुणा कर दें, तो हमें एक वास्तविक संख्या मिल रही है।
इस उदाहरण में हमें वो वास्तविक संख्या 74 मिल रही है। तो ये काफ़ी दिलचस्प रिजल्ट है, इसको हम भविष्य के वीडियोज़ में इस्तेमाल करेंगे।